तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। और मैं फिर से एक वीडियो प्रोबेबिलिटी से जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है लगभग हम प्रयास किए हैं कि हर एक सवाल ऑब्जेक्टिव का आपके से बन जाए। तो चलिए इस वीडियो में बन रहे हैं और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो को लास्ट में अगर बेहतर लगे आपको वीडियो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एकदम शुरू से बताएंगे और बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो 3 से 4 नंबर आपको दिलाने वाला है ऑब्जेक्टिव में कन्फर्म। चलिए तो सबसे पहले शुरू से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रायिकता की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्रायिकता में आपको एक फार्मूला हम लिखवा रहे हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है। अब ये क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि ए यूनियन बी में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या, ये भी केवल संख्या को दर्शा रहा है। यहाँ हम लोग नंबर ऑफ ए यानी कि ए में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या, बी में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या को सूचित कर रहा है। तो ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूला से हम लोग प्रायिकता में फार्मूला क्या पढ़ेंगे, बस नंबर के जगह पर पी लगा देते हैं। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। अब सुनिएगा ध्यान से, ये क्या कहता है कि ए यूनियन बी की प्रायिकता को ये सूचित कर रहा है, बल्कि ये जो है ए यूनियन बी, यह नंबर ऑफ ए मतलब कि ए यूनियन बी में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या को सूचित कर रहा था। और ये पी ए यूनियन बी का प्रायिकता को सूचित कर रहा है। यह पी ए मतलब ए की प्रायिकता को पी ए सूचित करता है, पी बी तो यानी कि बी का प्रायिकता को पी बी से हम लोग सूचित कर रहे हैं। और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन भी है और इसके आगे नंबर के जगह पर पी आ गया, यानी कि इंटरसेक्शन की प्रायिकता को सूचित करता है। और प्रायिकता का फार्मूला होता है यानी नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। ये होता है पी ई, यानी प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। यानी अगर आपको ये नंबर में दिया हुआ रहे कोई चीज़ तो पहले आप उसको प्रायिकता में निकालिएगा, यानी कि उसका प्रायिकता निकालिएगा। तो यदि अगर हम लोग देखेंगे कि अगर यह नंबर में दिया हुआ है मतलब कि संख्या दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको प्रायिकता निकालना होगा। जैसे अगर कहेगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी है, हमको ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी। दिया हुआ है नंबर ऑफ ए यूनियन बी और नंबर ऑफ एस दिया हुआ है। नंबर ऑफ एस का मतलब कि कुल संख्या। तो इसका प्रायिकता क्या निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी को ऊपर लिखेंगे और नंबर ऑफ एस को नीचे लिखेंगे, यही इसका प्रायिकता हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एस से अगर भाग दे देंगे तो नंबर पी ए यूनियन बी का मान मिल जाएगा, यानी कि पी ए यूनियन बी की प्रायिकता मिल जाएगा। चलिए अगर इसका मतलब है कि अगर इस रूप में दिया रहेगा नंबर के रूप में तो पहले आपको प्रायिकता के रूप में ज्ञात करना है। अब आइए सबसे पहले जो भी प्रमुख फार्मूला है वो फार्मूला हम आपको लिखवा रहे हैं और वो फार्मूला आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिएगा पहले नोट कॉपी पर। और इसके बाद जो भी हम सवाल देंगे, जो भी वहाँ पर आएगा आप बिल्कुल उसका पोस्टमार्टम करेंगे, ये हमारा वादा है। चलिए जो भी अभी फार्मूला लिखवा रहे हैं उसको आप एक नोट कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लेना है। चलिए तो सबसे पहले हम फार्मूला शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है पूरा फार्मूला हम लोग नोट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण फार्मूला है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको तो आपको बिल्कुल ही याद करना है। यानी इससे ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें क्या करेगा कि 2 और 3 का मान दे देगा, इनमें से 3 का मान दे देगा और एक किसी का पूछ लेगा। जैसे इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, ए यूनियन बी का मान पूछ लेगा। हो सकता है यूनियन का मान दे दे, इंटरसेक्शन का मान दे दे, पी बी का मान दे दे, पी ए पूछ लेगा। हो सकता है कि यूनियन का मान दे दे, पी ए का मान दे दे, इंटरसेक्शन का मान दे दे, पी बी का मान पूछ लेगा। मतलब कि इसमें से 3 का मान दे देगा और आपको जो चौथा है उसको ज्ञात करने के लिए कहेगा कि इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा। तो अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आप आराम से उस सवाल को कर सकते हैं, बिल्कुल सही। चलिए देखिए, इसके बाद आपको याद रखना है पी ए बटा बी पूछेगा तो इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा नीचे यहाँ जो रहेगा
वही नीचे लिख देना है। अब एक पूछता है पी बी बटाए ए बटा बी पूछा है, बी बटा ए कर दिया, तो ऊपर में वही रहेगा ए इंटरसेक्शन बी बटा, ध्यान देना नीचे ए रहे तो नीचे ए लिख देना है, यानी पी ए। अब याद करने का भी नियम रहना चाहिए। देखिए ऊपर में दोनों में इंटरसेक्शन होना चाहिए, ऊपर में दोनों में इंटरसेक्शन है, और नीचे यहाँ जो नीचे रहेगा वही नीचे लिख देना है, यहाँ जो नीचे रहेगा उसी को यहाँ नीचे लिख देना है। अब ये सवाल ना कर करके सवाल आपको किस तरह से पूछ देगा, पी ए डैश बटा बी डैश, यानी डैश डैश करके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, बस यहाँ डैश नहीं था तो हमने यहाँ डैश नहीं दिया, यहाँ डैश आ गया हम लोग यहाँ डैश दे देंगे, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बटा यहाँ बी डैश, तो यहाँ पी बी डैश हो जाएगा। अब पी बी बटा यानी बी डैश बटा ए डैश इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर में भी इंटरसेक्शन यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे आपको लिख देना है ए डैश है तो नीचे पी ए डैश लिखेंगे। अब ये एक डी मॉर्गन का नियम पढ़ना था, है ना, 11वीं क्लास में। तो 11वीं क्लास में डी मॉर्गन का नियम था, आपको पता होगा, है ना, ये बताए होंगे कि फॉर्मूला क्या होता है कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी दो ये प्रायिकता का नहीं, माने प्रायिकता नहीं होने के इसको सूचित करता है ये, यानी ये जो है ना, इंटरसेक्शन देगा तो यहाँ यूनियन लिख देना है, ए यूनियन बी, और ये पूरा का होल डैश लिख देना है, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब इंटरसेक्शन रहेगा यूनियन डालना है, दोनों पर डैश रहेगा होल डैश डालना है। अब हो सकता है कि पी ए है ना, और ये दे देगा ए डैश यूनियन बी डैश। अब यहाँ तो यूनियन आ गया तो यहाँ इंटरसेक्शन मतलब ऑपोजिट वाला यहाँ पर डालेंगे, याद करने का केवल नियम बता रहे हैं, तो यहाँ इंटरसेक्शन और यहाँ पर दोनों पर डैश है ना, तो यहाँ होल डैश, ये डी मॉर्गन का नियम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको याद रखना है, और इतना बराबर यानी कि अगर ए डैश रहता है तो इसका फॉर्मूला 1 माइनस यानी पी ए डैश, तो इसका फॉर्मूला 1 माइनस पी ए, अगर बी डैश तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं 1 माइनस पी बी, अगर पी क्यू डैश रहे इस तरह से, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस पी क्यू, मतलब कि यहाँ पी ए यूनियन बी का होल डैश है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। और हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, है ना, इसका जैसे ये आ गया तो इसमें 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी इतना बराबर ये होगा, इतना बराबर ये लिख सकते हैं, इतना बराबर यूँ लिख सकते हैं, इतना बराबर यूँ लिख सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो सुनिए अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, चल रहे हैं अगले फॉर्मूला की ओर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग, है ना, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, ये चौथा फॉर्मूला हो गया, और ये पांचवा फॉर्मूला हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको लिख करके याद कर लेना है। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर, है ना, जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो क्या होता है, ये भी हम लोग सीखेंगे अब इस वीडियो में। तो देखिए जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होता है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी ए बटा बी बराबर, डायरेक्ट आपको केवल लिखना है पी ए, पी बी बटा ए रहे तो डायरेक्ट आपको लिखना है पी बी। यहाँ होता है जहाँ पी बी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ जहाँ पी नीचे ए है ना नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। मतलब कि पी बी का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और पी ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये होता है। मतलब यदि पहले बोल दे आपको कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, है ना, और उसमें कुछ कुछ का मान दिया हुआ रहेगा, तो पूछेगा कि पी ए बटा बी का मान क्या होगा, तो पी ए के बराबर होता है, और पी बी बटा ए का मान किसके बराबर होता है, तो वह पी बी के बराबर होता है। हालांकि ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में केवल पूछ दे कि यदि, है ना, जब ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए बटा बी किसके बराबर होगा। ऑप्शन में ये सारा दे देगा, है ना, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, हो सकता है कि और कुछ दे दे, आपको केवल मारना है पी ए। अगर ये रहे, है ना, तो ऊपर वाला यानी कि पी बी केवल मार देना है कि इसके बराबर के पी बी के बराबर हो जाता है। इस पर हम लोग उदाहरण भी देखेंगे। अब देखिए यदि ये सब नोट करना है ना, ये सब नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला।
और यदि है ना ए बी एवं सी तीन घटनाएं स्वतंत्र हो तो क्या होता है, कब स्वतंत्र होगा, तो इसके लिए कंडीशन है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होगा, पी बी इंटरसेक्शन सी का मान जो है पी बी इंटू पी सी के बराबर होगा, और पी सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी है ना, और ये जो है पी सी इंटू पी ए के बराबर होगा। ये है ना तीन घटनाएं स्वतंत्र होंगे यदि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा, पी बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी बी इंटू पी सी के बराबर होगा, और यदि पी ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी सी इंटू पी ए के बराबर होगा, तथा एक कंडीशन और है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, यानी ये चारों कंडीशन को यह फॉलो करेगा, तब हम लोग कहेंगे कि यह तीनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जब ए बी सी तीन स्वतंत्र घटना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन में देगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी ए पी बी पी सी, ऑप्शन में दे देगा पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो जो आपको ये मिलेगा जिस ऑप्शन में, उसी को सही करना है। दो घटनाएं स्वतंत्र कब होगा, जब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए पी बी के बराबर होगा। तो चलिए इतना फार्मूला आप लोग पढ़ लिए होंगे, समझ गए होंगे इतना फार्मूला, और हम लोग पहले इस पर कुछ उदाहरण देखते हैं, और इसके बाद जो है हम लोग बढ़ेंगे अगले फार्मूला की ओर। और एकदम ये जो है आपका क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सर, है ना, इसीलिए आप लोग इसको मिस नहीं कीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा। दिखना बिल्कुल इससे सवाल छपेगा, बोर्ड में बिल्कुल इससे सवाल छपेगा। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, है ना, अच्छे ढंग से, और इसको याद करके जाना है वहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल पर कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम उदाहरण ये ले लेते हैं कि पी ए का मान 3/8, पी बी का मान 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4 है। तो पी ए बटा बी का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिएगा जब हम बनाएंगे तो बिल्कुल आ जाएगा इसका आंसर, ध्यान से देखिएगा। और इस तरह का उदाहरण अगर आप बना लेते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी आप आराम से हल कर लेंगे उस सवालों को। देखिए पी ए बटा बी का मान पूछ रहा है, सबसे पहले आपको ये याद करना है कि पी ए बटा बी का फॉर्मूला होता क्या है। तो अभी लिखवा है पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा में पी बी। तो सबसे पहले ऊपर में इंटरसेक्शन का मान पूछ रहा है और नीचे में पी बी का मान पूछ रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन का मान तो दिया हुआ है तथा पी बी का मान भी दिया हुआ है, और हम बताए थे कि ऊपर में हमेशा दोनों में इंटरसेक्शन होता है, बटा नीचे क्या होता है कि जो नीचे यहाँ पर रहेगा उसी को यहाँ नीचे कर देना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि नीचे क्या है, बी है, तो यहाँ बी को हम लोग नीचे कर दिए, सिंपल सी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4 है, बटा पी बी का मान क्या दिया हुआ है 1/2, 1/4 ये ऊपर चला जाता है यानी पलट जाता है, तो 2/1 कट जाएगा, यानी कि 1 क्या आ गया 2, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। आइए हम लोग एक छोटा सा और उदाहरण देख लेते हैं, और हर एक सवालों का आप पोस्टमार्टम करेंगे, हल करेंगे बिल्कुल आसानी के साथ। और ये टाइप अगर आप पढ़ लिए तो बिल्कुल ये नंबर दिलाने वाला है आपको। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को अच्छा से पढ़ लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, ताकि आपका जो बोर्ड में एग्ज़ाम हो और उससे सवाल आए प्रोबेबिलिटी से, आप उसको धुआंधार उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। तो चलिए अब हम लोग ये उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ दे दिया पी बी डैश बटा ए डैश का मान पूछ रहा है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इंटरसेक्शन का मान दिया हुआ है, पी ए का मान दिया हुआ है, पी बी का मान दिया हुआ है, हमको यूनियन का मान ज्ञात करना होगा। तो यूनियन का मान ज्ञात करने का हम एक फॉर्मूला भी बताएं, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग पहले इस पर बैठाएंगे, पी ए का मान 3/8, पी बी का मान 1/2 माइनस इंटरसेक्शन का मान 1/4। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 चौके 8, और ये हो जाएगा 4 दूना 8। अगर 4 3 7, 7 में से 2 घटा दे तो 5/8 मिल जाएगा, यानी हमें पी ए यूनियन बी का मान मिल गया 5/8। तो ये 5/8 जो आया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब पूछ रहा था क्या
पी बी डैश बटा ए डैश। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसलिए, है ना, पी बी डैश बटा ए डैश बराबर फार्मूला क्या हम अभी लिखवाए हैं, तो ऊपर में तो इंटरसेक्शन हो जाता है और बटा नीचे जो रहता है वही हो जाता है, यानी कि पी ए डैश। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला ये डी मॉर्गन का नियम से पी ए यूनियन बी का होल डैश और बटा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए, यानी पी ए डैश रहेगा तो 1 माइनस पी ए, बी डैश रहेगा तो 1 माइनस पी बी डैश यानी बी यानी पी बी, और सी डैश रहेगा तो पी, यानी जैसे अगर पी बी डैश रहे तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे 1 माइनस पी बी, मतलब कि पी बी को घटा देते हैं तो बी डैश निकल जाता है, सिंपल सी बात। यहाँ यूनियन का होल डैश पूछ रहा है तो 1 में से यूनियन को घटा देंगे, यहाँ ए का ए डैश पूछ रहा था तो 1 में से ए को घटा लेंगे, अगर बी डैश पूछता तो 1 में से एक बी को घटा लेते, सी डैश पूछता तो 1 में से सी को घटा लेते। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मान को बैठा देंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी बटा इसका मान तो लिख दिए हैं डैश में ये, तो 1 माइनस पी ए, बस मान को रख करके हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस यूनियन का मान देख रहे हैं ये अभी हम निकालें 5/8, 5/8 बटा 1 माइनस पी ए का मान कितना है 3/8, हल करेंगे हम लोग, एल से मिलेंगे तो 8 माइनस 5 बटा हो जाएगा 8/8 में से 3 घटेगा 8 हो जाएगा, ये 8 कटेगा, है ना। अब क्या बच जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऊपर में 8 में से 5 गया 3 बटा नीचे 8 में से 3 गया 5, तो यही आपका हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा 3/5, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है इसमें, देखिए पी ए का मान पी बी का मान इंटरसेक्शन का मान दिया हुआ था, पूछ रहा था पी बी डैश बटा ए डैश। सबसे पहले हम लोग सुनेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमको इसमें तो यूनियन का मान चाहिए भाई, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है ये, और इसका फार्मूला ये, और इसका फार्मूला ये, तो यहाँ पर यूनियन पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस फार्मूला पर बैठा करके यूनियन का मान निकालेंगे। जब यूनियन का मान निकल जाएगा फार्मूला लगाएंगे जो हमें ज्ञात करना है। जब ये निकालना है तो ये लिखेंगे, और इतना बराबर ये होता है और इतना बराबर ही ये होता है। अब सबका मान केवल रख करके हल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर, और ये वीडियो हम बार बार आपको बोल रहे हैं बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इसीलिए इस वीडियो को जरूर देख करके जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। चलिए अब हम लोग ये उदाहरण देखते हैं, थोड़ा सा अलग है लेकिन अड़क है लेकिन कड़क है। आइए, बहुत ही लाजवाब सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा बनाने में। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यूनियन का मान दिया हुआ है, इंटरसेक्शन का मान दिया हुआ है, पी ए पर बार है, बार बोले या फिर ये बोल दे कि पी ए डैश, दोनों सेम ही चीज़ है भैया, ये दोनों सेम चीज़ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मतलब कि ए डैश का मान दिया हुआ है 2/3, सबसे पहले हम लोग को पी ए डैश का मान दिया, तो सबसे पहले हमको पी ए ज्ञात करना होगा। अच्छा, तो पी ए डैश का मान क्या दिया हुआ है ना 2/3, तो इसका फार्मूला क्या होता है 1 में से, अरे उसको घटा देते हैं तो पी ए डैश मिल जाता है, बी डैश, तो 1 में से बी को घटा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए बराबर 2/3, है ना। इसका फार्मूला ये होता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पी ए ज्ञात करना है तो इधर माइनस में इधर आएंगे, इसको ले इधर ले आएंगे, तब 1 माइनस 2/3 बराबर पी ए, यानी माइनस में था ना प्लस में हो गया, घटा लेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1/3 बराबर पी ए, मतलब हमें पी ए का मान मिल गया कितना 1/3, तो पी ए का मान मिल गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पी बी निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो चूंकि फार्मूला क्या लिखवाए हैं, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हमको पी बी इसलिए ज्ञात करना पड़ रहा है कि इसका फार्मूला होता है पी ए डैश, यानी ए बार, इंटरसेक्शन बी का फार्मूला होता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है इतना बराबर ये फार्मूला, इसीलिए हमको पी बी ज्ञात करना पड़ रहा है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यूनियन का मान कितना है 3/4 इक्वल टू पी ए का मान क्या दिया हुआ है तो अभी निकालें 1/3, पी बी का मान ज्ञात करना है तब पी बी को पी बी लिखेंगे,
माइनस इंटरसेक्शन का मान, तो इंटरसेक्शन का मान यहाँ दिया हुआ 1/4, तो 1/4 लिख देंगे, है ना। अब हम लोग सबको इधर ले आएंगे, पी को छोड़ देंगे, तो 3/4 है ना, माइनस 1/3, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा 1/4 इक्वल टू यानी बचेगा पी। एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 9, 3 चौके 12 4, प्लस 4 तिहाई 12 3 इन पी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 3 12, 12 में से 4 गया 8/12 है ना, 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12 यानी 2/3 बराबर में आ गया पी, यानी पी का मान हमें मिल गया 2/3, यानी पी का मान 2/3। अब केवल फॉर्मूला पर बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए क्या पूछ रहा था, पी ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू व्हाट, तो इसका फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़ें अभी, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर बैठा देंगे, तो देखिए पी बी, तो पी बी का मान अभी निकाले कितना 2/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4 है 1/4, हल कर लेंगे, 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 4 दूना 8, माइनस 4 तिहाई 12 यहाँ 3 हो जाएगा, हल करेंगे 8 में से 3 जाएगा 5 है ना, और नीचे हो जाएगा 12, यानी 5/12 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 5/12 जहाँ भी आपको ऑप्शन में आ रहा है बिल्कुल वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको बिल्कुल ही मज़ा आ रहा होगा और आपके परीक्षा की दृष्टि से ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने प्रिय दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और यदि इस चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। चलिए अब हम लोग ये उदाहरण को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पी ए का मान दिया हुआ है, पी बी का मान दिया हुआ है, यूनियन का मान दिया हुआ है, पी बी बटा पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, इंटरसेक्शन। हालांकि ऑप्शन हम ऊपर में लिख चुके हैं, हालांकि आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं है, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना, देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ बी बटा पूछ रहा है, दोनों में आपको इंटरसेक्शन का मान चाहिए, जो कि अब यहाँ पर इंटरसेक्शन का मान दिया हुआ नहीं है। तो हम आपको एक फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे भैया, तो पी ए प्लस पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हम आपको बोले हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, एकदम याद कर लेना इसको। तो सबसे पहले यूनियन का मान दिया हुआ 3/4 इक्वल टू पी ए का मान दिया है 3/8 प्लस पी बी का मान दिया है 5/8 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। माइनस में है, इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, है ना। इसको ये इधर लेकर के आएंगे, निगेटिव हो जाएगा। तो यानी हमको मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी का मान 3/8 प्लस 5/8, और ये माइनस में आ जाएगा तो 3/4। अगर हम लोग इसको हल करें, एलसीएम में 8 हो जाएगा, 3 + 5 है ना, माइनस 4 दूना 8 है ना, तो 3 दूना के 6। अभी क्या हो जाएगा, 5 3 8, 8 में से 6 हो गया, 2/8 यानी काट देंगे, है ना, तो 1/4। यानी हमको पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें क्या मिल गया, 1/4। अब जो भी पूछ ले आराम से बना लीजिएगा। तो आप लोग क्या फार्मूला अभी हम पढ़ाए हैं, बी बटा ए बराबर, है ना, बी बटा ए बराबर फार्मूला क्या है, ऊपर में इंटरसेक्शन और बटा नीचे क्या, यहाँ जो नीचे रहेगा ना उसी को नीचे लिख देना है। सबसे पहले इंटरसेक्शन का मान क्या निकाले, अभी देखो 1/4 बटा पी ए। तो पी ए का मान क्या दिया हुआ है 3/8, तो 3/8। अब 1/4 ऊपर है, नीचे वाला ऊपर जाता है ना, तो ये पलट जाता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 8 चल जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, है ना, काट देंगे, 4 दूना 8, यानी पी बी बटा ए पूछता तो 2 बटा क्या हो जाएगा 3, 2/3, यानी कि आपका जो ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यही पूछता ए बटा बी है ना, ये ना पूछ करके ए बटा बी पूछता, तो ऊपर में तो इंटरसेक्शन ही बताए हैं, बटा नीचे क्या, तो यहाँ जो नीचे है ना उसको नीचे लिख देना है, यानी पी बी। अब ऊपर में इंटरसेक्शन का मान ही लिखना है, तो इंटरसेक्शन का मान निकालें 1/4, तो 1/4 हो जाएगा, बटा नीचे पी बी पूछ रहा है ना, नीचे क्या है पी बी, तो हम लोग यहाँ पर पी बी का मान लिखेंगे, तो पी बी का मान है 5/8, तो 5/8। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, तो कैसे हल करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4 × 8 हो जाएगा ऊपर
5 हो जाएगा नीचे, 4 दूना 8 यानी 2/5, ये आपका आंसर होता। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का सवाल जो है आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। अब हम लोग देखेंगे ये सवाल में क्या कहता है, पी ए का मान दिया हुआ है, पी बी का मान दिया हुआ है, इंटरसेक्शन का मान दिया हुआ है, पी ए बटा बी है ना, पी ए डैश बटा बी डैश का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि हम फार्मूला क्या लिखवाए थे, इसका फार्मूला लिखवाए थे। ऊपर में तो इंटरसेक्शन ही होता है, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बटा नीचे जो होता है भैया वही हो जाता है नीचे। अब इतना बराबर क्या लिखते हैं, डी मॉर्गन के नियम से इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाता है यूनियन में, यानी ए यूनियन बी का होल डैश बटा नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस पी बी डैश है तो पी बी लिख देते हैं इसका फार्मूला। अब इसका फार्मूला क्या होता है, 1 में से यूनियन को ही घटा लेते हैं। अच्छा देखो तो यहाँ पर यूनियन का मान तो दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले एक फार्मूला जो बताए थे वो इम्पॉर्टेंट था फार्मूला, उस पर हम लोग पहले यूनियन का मान निकालेंगे। तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर जिसका मान दिया है उसको हम लोग मान को रखेंगे, तो 3/8 प्लस 1/2 माइनस इंटरसेक्शन का मान दिया हुआ है 1/4। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे तो एलसीएम 8 हो जाएगा है ना, तो 3 प्लस 2 चौके 8 यानी 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 2 हो जाएगा, 4 3 7 में से 2 हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, यानी ये मिल गया हमको यूनियन का मान। ये किसका मान मिल गया, यूनियन का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस फॉर्मूला पर केवल बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तब पूछ क्या रहा था आपसे, पी ए डैश बटा बी डैश, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इतना बराबर ये और इतना बराबर ये और इतना बराबर, तो 1 में से यूनियन को घटा देते हैं, पी ए यूनियन बी को घटा देंगे है ना, बी डैश पूछ रहा था तो 1 में से पी बी को घटा देंगे, यानी 1 माइनस पी बी। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे, हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी का मान क्या आया है 5/8 बटा नीचे देख रहे हैं 1 माइनस पी बी, तो पी बी का मान क्या दिया हुआ है 1/2। हम लोग इसको हल कर लेंगे है ना, ऊपर में भिन्न का घटा बनाएंगे तो 8 माइनस 5/8 बटा नीचे हम लोग भिन्न का घटा बनाएंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा एलसीएम, हाँ, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1। अगर हम लोग इसको हल करें तो ऊपर में आ जाएगा 3/8 बटा नीचे आ जाएगा 1/2, काट देंगे इसको है ना, तो क्या हो जाएगा 3/8 इंटू ये पलट जाएगा 2/1, 2 चौके 8, यानी आपका आंसर आ गया ऊपर में 3 नीचे आ गया 4, यानी यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा है ना। तो समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं एक और उदाहरण की तरफ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम लोग ये भी उदाहरण को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे है ना, पी ए का मान दिया हुआ है, पी बी का मान दिया हुआ है, इंटरसेक्शन का मान दिया हुआ है, लेकिन पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान दिया हुआ है। अरे ये तो और आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला डी मॉर्गन का नियम से क्या हो जाएगा है ना, इतना बराबर हो जाएगा, यानी पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू पी ए यूनियन बी के पूरा का होल डैश है ना, इंटरसेक्शन था यूनियन में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या हो जाता है भैया, तो इसका फार्मूला 1 में से इसको घटा लेते हैं है ना, पी ए यूनियन बी को घटा लेंगे, यानी पी ए यूनियन बी के होल डैश बराबर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी के होल डैश बराबर ही तो ये फार्मूला होता है। तो केवल आपको इसमें किसका मान चाहिए, यूनियन का मान चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पर पी ए का मान, पी बी का मान, इंटरसेक्शन का मान, तो क्या यूनियन का मान आप निकाल सकते हैं। वो जो फार्मूला हमें आपको एक बताए थे, तो क्या फार्मूला भी लिखवाए थे, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी मान बैठा दीजिए। तो पी ए का मान 3/8, पी बी का मान 1/3 माइनस और इंटरसेक्शन का मान 1/4। एलसीएम ले लीजिएगा है ना, कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। तो 8 3 के 24, 9 हो जाएगा, 3 8 24 और माइनस 4 6 के 24, 9 8 17 में से 6 चल जाएगा, 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24। यानी आपको जो है कि 9 8 17 में से अगर 6 घटाए तो 11/24 आ गया। ठीक है, सबसे पहले आपको ये यूनियन का मान मिल गया है ना, ए यूनियन बी का मान। तो सबसे पहले आप पूछ रहा था ये है ना, इसी का मान पूछ रहा था ना, और इतना बराबर ये होता है और इसी के बराबर जो है ये होता है फार्मूला।
तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, 1 तो 1 पी ए यूनियन बी, यूनियन का मान ये आप निकाले हैं 11/24, यानी कि अगर भिन्न का घटा बनाएंगे तो 24 में से 11 घट जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, बटा नीचे हो जाएगा 24, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये जाते समय एक छोटा सा और एक उदाहरण बता देता हूँ। तो चलिए जाते जाते एक ये उदाहरण भी देख लीजिए। और यहाँ कहता है कि 3 घटनाएं ए बी और सी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी बताएं कि जब 3 घटनाएं ए बी सी है ना, ए बी सी स्वतंत्र घटना होगा तो ये बराबर पूछ रहा है कि इतना कि जो है से किस बराबर होगा। तो ये जो होता है अभी लिखवाएं पी ए है ना, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी है ना, ये होता है कब, जब ये तीनों घटनाएं स्वतंत्र होता है। अच्छा, जब यहाँ कहता है कि 2 घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है तब क्या होगा, तो अभी लिखा है जब इंटरसेक्शन रहेगा ना तो पी ए यूनियन इंटू पी बी जब स्वतंत्र रहता है तो मतलब कि इंटू में हो जाता है। जैसे यहाँ पर तीनों इंटरसेक्शन में था, तीनों इंटू में हो गया, यहाँ पर 2 इंटरसेक्शन में था, दोनों इंटू में हो गया, यानी जब स्वतंत्र होगा तो ये होता है। यहाँ सवाल कहता है कि जब ए और बी 2 स्वतंत्र घटना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके बराबर होगा, यानी पी ए बी डैश के बराबर। तो क्या हो जाएगा पी ए, अब यहाँ बी पर डैश है तो यहाँ पी, बी पर यहाँ डैश दे देंगे है ना, यहाँ पर क्या दे देंगे बी पर डैश दे देंगे, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का ये जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आपको लगा है कि नहीं मैं आपके लिए कुछ मेहनत किया हूँ तो इस वीडियो को लाइक और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं यदि आपको ऐसा लगा है कि नहीं आपके लिए हमने मेहनत किया है, तो आप हमें कमेंट में आपने ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और अगला जो पॉइंट है ना, ये अगला जो टॉपिक है किस पर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ। तो फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आपको भरपूर समझ में आया होगा दोस्तों, और बिल्कुल इसे सवाल छपेगा बोर्ड में, ये मेरा चैलेंज है। तो चलिए मिलेंगे फिर अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।